नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने देखा था किस प्रकार से एक बेस क्लास की डेटा जो है डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होती है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इसी कड़ी में आगे डिराइव्ड क्लास के अंदर किस प्रकार से कंस्ट्रक्टर जो होती है, चाहे वो बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर हो या सिर्फ डिराइव्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार से एक्सेस होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अब ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास में किस प्रकार से कॉल होती है और कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर जो डिराइव्ड क्लास में होती है। डिराइव्ड क्लास क्या है और बेस क्लास क्या है, ये हम पहले जानते हैं। कंस्ट्रक्टर को जानने से पहले बेस क्लास वो होती है जो सुपर क्लास होती है, या फिर वो क्लास जिसकी सहायता से एक नया क्लास बनता है। तो जो नया क्लास बनता है वो कहलाता है डिराइव्ड क्लास और पुराना क्लास कहलाता है बेस क्लास। जो डिराइव्ड क्लास होता है वो बेस क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है यूजिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की सहायता से जो डिराइव्ड क्लास बनती है, उसकी सहायता से जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक नया क्लास बनता है पुराने क्लास की सहायता से, और जो नया क्लास होता है वो पुराने क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। जो हमारा डिराइव्ड क्लास बना है, जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, उस डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से उसमें बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ए डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हैज एक्सेस ओनली इट्स ओन क्लास मेंबर। डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वह केवल और केवल अपने क्लास मेंबर को ही एक्सेस करता है। ए डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हैज एक्सेस ओनली इट्स ओन क्लास मेंबर। डिराइव्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर जो है वो केवल और केवल ओन क्लास यानी सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास की मेंबर को वो एक्सेस करता है। बट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, बट ए डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैव इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। परंतु डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। एंड ओनली द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कैन प्रॉपर्ली इनिशियलाइज द बेस क्लास मेंबर। और केवल बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो जो है वो प्रॉपर्ली जो होता है वो इनिशियलाइज होगा कहां पर? बेस क्लास में ही इनिशियलाइज होगा। यानी बेस क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है वो केवल और केवल बेस क्लास में इनिशियलाइज होगा, और डिराइव्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने डिराइव्ड क्लास की ही डेटा को यानी उसकी ही मेंबर को वो एक्सेस करता है। परंतु डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। हेंस हम कह सकते हैं ऑल द कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड एल्स ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली। सारे कंस्ट्रक्टर कॉल्स हो सकते हैं, एल्स ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली, अगर ऑब्जेक्ट का जो है प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट के जरिए हम पूरे क्लास को, पूरे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस हम कर सकते हैं। तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर और ऑलवेज कॉल्ड इन ए डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिराइव्ड क्लास में ऑलवेज कॉल किया जाता है। यानी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल इन द डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा डिराइव्ड क्लास में कॉल किया जा सकता है या किया जाता है। Whenever you create a derived class object, जब भी हम derived class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, first the base class default constructor is executed। जब भी हम derived class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सबसे पहले बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वह एग्जीक्यूट होता है। एंड देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फिनिश द एग्जीक्यूशन। उसके पश्चात डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, परंतु जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है? बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होता है, और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके पश्चात डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो सीक्वेंस कैसे रहेगा? पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, देन आफ्टर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। Whether derived classes default constructor or called or parameterized constructor is called base class default constructor is always called inside them। जब भी हम derived class के जो constructor है, चाहे वो default constructor हो या parameterized constructor हो, उसे जैसे ही हम कॉल करते हैं, inside में base class की जो constructor होती है, base class की default constructor होती है, वो automatically कॉल हो जाता है और automatically अपने आप वो चलता है। जैसे ही हम डिराइव्ड क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर हो, डिराइव्ड क्लास का चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, डिफॉल्ट क्लास का कोई भी कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है
किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, द बेस क्लासेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इनसाइड देम, कॉल्ड इनसाइड देम, वो अंदर में ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। परंतु यदि हमें टू कॉल द बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इनसाइड द डिराइव्ड क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अगर हमें बेस क्लास की पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिराइव्ड क्लास की पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना है, तो वी मस्ट मेंशन इट एक्सप्लिसिटली व्हाई द डिक्लेयरिंग डिराइव्ड क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तब हमें एक्सप्लिसिटली डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना होता है। वी मस्ट इम्प्लिसिट द एक्सप्लिसिटली व्हाई डिक्लेयरिंग द डिराइव्ड क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहां पर जो डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे हो रही है, डिराइव क्लास की कंस्ट्रक्टर अपनी ही मेंबर को एक्सेस कर रही है, बेस क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है वो डिराइव क्लास में कॉल हो जा रही है। जैसे ही हम डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। परंतु हमें बेस क्लास की पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट नहीं होगा, बल्कि उसको एक्सप्लिसिटली डिराइव क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा, तत्पश्चात वो एग्जीक्यूट होगा। यहां पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए देखते हैं कि कैसे डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाता है और डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से कॉल होता है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि बेस क्लास एंड डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो प्रेजेंट रहता है, ऑटोमेटिकली रहता है। आप चाहो तो उसको डिक्लेयर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, नहीं भी करोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम है बेस। बेस नाम के क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड बना बेस। बेस नाम का क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड कौन सा बना? बेस, जिसके अंदर हमने लिखा बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद दूसरा हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम हमारा कौन सा है? डिराइव्ड, जो कि किसको इनहेरिट कर रहा है? बेस क्लास को। जहां पर हमारे पास बेस डिराइव्ड क्लास की खुद की प्रॉपर्टी है, कौन सा? y, इंटीजर y लिया जा रहा है। अब यहां पर इसका हमने क्या बनाया? डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया। बेस क्लास का जो था पहले से बेस क्लास जो हमारे पास था, उस बेस क्लास की खुद की प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर डेटा था इंटीजर x, जो उसकी प्राइवेट डेटा था। उसके बाद उसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, डिराइव क्लास बनाया, जो डिराइव क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है? बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। बेस क्लास को इनहेरिट करने के पश्चात इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी है और ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बना। तो यहाँ पर देखिए डिराइव क्लास का पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिराइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर जो डिराइव क्लास है, डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा आया? हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, उसके बाद कौन सा लिया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। दोनों कंस्ट्रक्टर का हमने यूज किया डिराइव क्लास में, तो डिराइव क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। तो जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहला किसका बनाया? हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। डिराइव क्लास पहले डिराइव क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया, D1 और D2। इन दैट सिचुएशन हमारे पास जब आउटपुट आया वो कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होगा, बेस क्लास के दोनों कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद डिराइव क्लास का, फिर बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन आफ्टर डिराइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमने कहा था कि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, इमीडिएटली बाय डिफॉल्ट जो है बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और सीक्वेंस कैसे चलेगा? पहले बेस क्लास का, फिर डिराइव क्लास का। तो यहां पर पहले बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जा रहा है और वो पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है। उसके बाद बेस क्लास की जो कंस्ट्रक्टर के बाद में कौन इन्वॉल्व होगा? डिराइव क्लास की कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर जैसे ही बेस क्लास का बना, ये बेस क्लास का तो ऑलरेडी आया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया? बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एक बार एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑटोमेटिकली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर फिर से अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट में हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर दो बार आ रहा है। फिर उसके बाद अगला जब चला, अब इसके बाद इसका डिराइव क्लास का कौन सा एग्जीक्यूट हुआ?
डिराइव क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। डिराइव क्लास का हमने फिर से सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर से कौन आएगा, बेस क्लास का फिर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर कौन होगा, डिराइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले बेस क्लास का खुद के ऑब्जेक्ट के कारण कॉल हुआ बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल हुआ बाय डिफॉल्ट कौन कॉल हो जाएगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया, फिर डिराइव कंस्ट्रक्टर आया। देन आफ्टर जैसे ही डिराइव क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ फिर से ऑटोमेटिकली कौन आ गया, बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया, फिर उसके बाद बेस क्लास का डिराइव कंस्ट्रक्टर आता है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे प्रोग्राम में देखें कि किस प्रकार से हम डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं। यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर हमने देखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम चाहते हैं कि बेस क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया। अगर हम बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं देन हमें क्या करना होगा उसके बारे में देखते हैं। बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, बल्कि उसे कॉल करने के लिए हमें डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सप्लिसिटली उसको कॉल कराना होगा, तभी वो कॉल होगा। यानी कि सीधी सीधी शब्दों में कह सकते हैं कि बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब। परंतु बेस क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब, बल्कि उसके लिए बेस क्लास की जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होती है उसे हमें एक्सप्लिसिटली डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना होता है, तब जाकर वो बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इस प्रोग्राम में कि बेस क्लास है, बेस क्लास का हमने एक बेस क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, बेस नाम का है, इंटीजर आई एक वैल्यू है आई है, जिसकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आई की बन जाएगी, और वहाँ पर मैसेज हम दे देंगे कौन सा, बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इस टाइप का हम मैसेज दे देंगे। हमारे पास डिराइव क्लास आया, इस डिराइव क्लास के अंदर हमने वाइन है कि वैल्यू ले लिए, इंटीजर वैल्यू है, उसके बाद डिराइव क्लास के अंदर देखिए अब कैसे डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। डिराइव क्लास के अंदर हम किसको कॉल कर रहे हैं, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। डिराइव क्लास के अंदर हमने किसको कॉल कर दिया, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड को हमने कॉल किया कर दिया। तो हमने एक बताया था कि डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है वह केवल और केवल अपनी मेंबर को एक्सेस करता है, यानी कि डिराइव क्लास के एक्सेस जो कंस्ट्रक्टर है वो केवल वाई को एक्सेस करता है, परंतु बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वह इनहेरिट हो जाता है किसमें, डिराइव क्लास में, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर बेस क्लास की जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं डिराइव क्लास में। तो यहाँ पर हम इनहेरिट कर रहे हैं, किसको इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास की कंस्ट्रक्टर मेथड को डिराइव क्लास में हम इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट होने के पश्चात जैसे ही हम इसका डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने वैल्यू पास कर दिया कितना, 10। तो पहले कौन, बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर डिराइव क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। हम यहाँ पर वैल्यू को आउटपुट के रूप में नहीं दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर इस प्रोग्राम के द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और किस प्रकार से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ओवरऑल हमारा जो टॉपिक था जिसकी हमने डिस्कशन किया, इसमें सबसे पहले देखिए कि कंस्ट्रक्टर आखिर डिराइव क्लास में होता कैसे। तो कंस्ट्रक्टर दो प्रकार का होता है, यहाँ पर जो कॉलिंग होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है डिराइव क्लास में, परंतु जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिटली उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ में। तो आज की टॉपिक हमारा पूरी तरीके से बेस था कंस्ट्रक्टर ऑन डिराइव क्लास। कंस्ट्रक्टर डिराइव क्लास में कैसे होती हैं, हमने दो एग्जांपल देखा। एक एग्जांपल हमने देखा पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डिराइव क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ। दूसरा हमने देखा बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था, बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिराइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में हमने आज के पूरे लेक्चर में देखा। थैंक यू।